कि सर्जन और जिन साथ में ड्रिंक कर रहे हैं और सर्जन जिन से सॉरी कहने के बाद उसे अपने पास के बारे में बताती है। बोलती है कि मेरे डीमन बनने के पीछे एक रीजन था। फिर हम 7 साल पीछे जाते हैं जहां हम इसी जेल के वार्डन को देखते हैं जो एक एड वीडियो के थ्रू इस जेल की गुड साइड के बारे में बता रहा है। लाइक यहाँ की प्रिजनर कितनी दिलदार है, कितनी पैशनेट है, पर इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम हमारे सर्जन को देखते हैं जो अभी अपनी सर्जन के साथ है, जो काफी काइंड पर्सन थी, लेकिन उसी वजह से जेल में उससे कोई डरता भी नहीं था। लेकिन तभी एक दिन कुछ नए प्रिजनर वहाँ पर आते हैं और उनका भी फुल बॉडी चेकअप होना होता है। तभी उन्हें पता पड़ता है कि मिड में जो प्रिजनर है ना वो ऑर्डिनरी बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो वो एक म्यूजिशियन है लेकिन उसका क्राइम नेग्लिजेंट होमिसाइड था। लाइक आप ड्राइव करते टाइम फोन चला रहे हो और आपने किसी को ठोक दिया। उसके बाद जैसे ही हमारे सर्जन उसको चेक करने के लिए जाती है वो साइको उसे लात मार देती है और फिर वो अपने वहाँ से एक नाइफ निकालती है और हमारे सर्जन के सामने उसकी सर्जन का गला काट देती है। तभी जिन पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ। सर्जन बोलती है कि फोर्स को आने में थोड़ा लेट हो गया था, तब तक मुझे ही उससे लड़ना पड़ा जिस वजह से मुझे चोट भी लग गई थी, लेकिन उसकी सर्जन की डेथ हो गई थी। तो ये रीजन था कि सर्जन प्रिजनर के साथ ऐसा बिहेव करती है। फिर सर्जन बोलती है कि तुम्हें पता है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, उसे बस 6 साल में रिलीज कर दिया गया। एंड जिन भी लाइक बस 6 साल। सर्जन बोलती है कि तो क्या मुझे उन प्रिजनर के लिए डीवन बनना बंद कर देना चाहिए, लेकिन जिन कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो जानता है कि साजन इस टाइम सही है। उसके बाद जिन साजन को उसके रूम तक छोड़ के आता है, लेकिन साजन भी लाइक मैं भी तो एक लड़की हूँ, क्या हुआ अगर मैं ओल्ड हूँ तो मुझे भी लोनली फील होता है। उसके बाद जिन अपना स्टेमिना खत्म होने तक उसका लोनलीनेस दूर करता है, लेकिन वो साला एक माइंड गेम खेलता है। वो साजन से एक अथॉरिटी ले लेता है कि जैसा मैं बोलूंगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। अब जिसका यूज वो 5342 को क्यून के रूम से ट्रांसफर करने के लिए करता है। के बाद हम 5342 को देखते हैं जो वापस अपने सेल में आकर काफी खुश है, लेकिन तभी वहाँ पर जिनका दोस्त आता है। वो उसके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आया है, वो भी गिफ्ट रैप करके। लेकिन 5342 उसके मुंह पर बोलती है कि मुझे तुझमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और आगे से ऐसा कुछ भी मत करना, मुझे ये एक सेक्सुअल हरेसमेंट जैसा लग रहा है। और ये बात सुनकर जिन के दोस्त को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर उसे वार्निंग देख के जाता है कि तू तो गई। उसके बाद सीन आता है कि कुछ प्रिजनर मिलकर खेल रहे होते हैं। तभी ये लड़की हाँ जिसकी जिन ने हेल्प की थी वो जिन को देखकर फिर से मूड में आ रही है। उसके बाद वो लड़की जिन को बोलती है कि आज मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करूंगी। उसके बाद भाई वो दोनों मॉर्निंग में शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनकी एक्सरसाइज की आवाजें सुनकर जिनका दोस्त उन्हें देख लेता है। वो बंदा बिल लाइक बेटा खेल या खेले। उसके बाद जिन उसे बोलता है कि ये बात भाइयों के बीच में रहनी चाहिए और वो बंदा बिल लाइक चिल कर यार क्योंकि मुझे भी किसी के साथ करना है 5342। और ये सुनकर जिनको गुस्सा आ जाता है और वो इसको वार्निंग देके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जिनका दोस्त समझ जाता है कुछ तो लोचा है मेरे भाई। फिर हम देखते हैं कि रैंक नंबर 5 5342 से बात करने के लिए उसके पास आती है। फिर 5342 बोलती है कि हमेशा मेरे साथ काइंड रहने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो जल्दी लोगों पर भरोसा नहीं करते। फिर रैंक नंबर 5 बोलती है कि तुम्हें मेरी आउटफिट में कुछ अजीब नहीं दिखता। फिर वो उसे अपने पास के बारे में बताती है। वो बोलती है कि मैं भी किसी से प्यार करती थी और उसके साथ मेरे कई सारे हैप्पीएस्ट मोमेंट भी थे, लेकिन फिर उसने किसी और से शादी कर ली और उस लड़की को एक बच्चा भी होने वाला था। उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और उसके घर पहुंच जाती है जहां वो उस बंदे को, उसकी वाइफ को और उसके बेबी को जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ उन सभी को मार देती है और जाते जाते इस घर में आग भी लगा देती है। वाह। सो दैट्स व्हाई रैंक नंबर 5 को पूरी लाइफ जेल में रहने की सजा सुनाई गई। फिर 5342 बोलती है कि तुमने काफी गलत किया, लेकिन रैंक नंबर 5 बोलती है कि कभी किसी से प्यार करना और जब वो दूर चला जाए तब तुम्हें बता पड़ेगा। उसके बाद सीन आता है जिन और साजन का जो काफी खुश लग रहा है। जिन खुश है कि साजन ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और साजन खुश है कि जिन खुश है। उसके बाद साजन नशे में प्रिजन के रूप पर जाती है और जब वो ऊपर चढ़ रही होती है तो जिन बोलता है कि इसके टमाटर इतने मजेदार क्यों हैं, लेकिन जिन साला नारुतो फैन निकला और वो साजन के ऊपर 1000 ईयर ऑफ डेथ से अटैक करता है। उसके बाद वो दोनों ऊपर जाते हैं जहाँ साजन उसको नारुतो की बाकी टेक्निक सिखाती है। उसके बाद हम क्यूइंग को देखते हैं जो वार्डन को बोल रही होती है कि तुम साजन को यहाँ से बाहर निकाल दो। वो वार्डन को लास्ट चांस देकर वहाँ से चली जाती है और अभी रात हो रही है इसलिए वुमन ऑफिसर सभी के लिए खाना लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी जिनका दोस्त वहाँ पर आता है और खाने में बेहोश करने वाली दवा मिला देता है। आज उसने सोच लिया है कि वो 5342 की तो लेकर रहेगा और उस कमीने ने वहाँ की सारे सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए। उसके बाद जैसे ही प्रिजनर वो खाना खाती है सभी बेहोश हो जाती है और 5342 भी। और जैसे ही जिनका दोस्त वहाँ पहुँचता है उससे एक आंटी पकड़ लेती है। वो आंटी उससे बोलती है कि पहले मेरी घंटी बजाओ वरना मैं सभी को बता दूंगी।
दूंगी। और आई बॉल खेलने के बाद जिन का दोस्त जाता है मेन टारगेट पर यानी 5342 पर, लेकिन दूसरी तरफ वो वुमेन ऑफिसर जिनको बता देती है कि एक ऑफिसर सेल रूम के अंदर गया था लेकिन वहां से अभी तक नहीं आया। ये सुनकर जिन समझ जाता है कि ये किसका काम है और जैसे ही वो कमीना कुछ कर पाता जिन वहां पर पहुंच भी जाता है और लिटरली भाई जिन काफी गुस्से में है। वो उसको बोल रहा है कि अगर तूने कुछ भी किया ना तो तू बचेगा तो नहीं, लेकिन वो बंदा जिन के सामने सेल की चाबी को मोड़ देता है और 5342 के साथ करने ही वाला होता है, लेकिन जिन के पास इलेक्ट्रिक गन होती है जिसे वो अपने दोस्त के ऊपर मारता है और वो बंदा स्टक। उसके बाद जिन कैसे न कैसे करके उस चाबी को सीधा करता है और अंदर जाके उस बंदे को मार मार कर उसकी शक्ल बिगाड़ देता है। तभी जिन नोटिस करता है कि 5342 के मुंह से कुछ निकल रहा है। हाँ, जो आप सोच रहे हो वो तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है जहाँ डॉक्टर उसे ठीक भी कर देती है। उसके बाद 5342 बोलती है कि उस रूम में और भी प्रिजनर है जो बेहोश है। फिर डॉक्टर उन्हें चेक करने के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद 5342 जिनको थैंक यू बोलती है और उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है। फिर उन दोनों के बीच प्रोग्राम शुरू होता है और इसी बीच साजन को भी पूरे मैटर के बारे में बता पड़ता है और जैसे ही वो सेल के अंदर प्रिजनर की हालत देखती है उसे गुस्सा आ जाता है और फिर वो जिन के दोस्त को देखती है वो भी नंगा। उसके बाद उसका सारा का सारा गुस्सा उसकी नुन्नी पर निकल जाता है और अब इस बंदे की मर्दानगी अब शक के घेरे में है। उसके बाद डॉक्टर से साजन को पता पड़ता है कि 5342 और जिन अभी अकेले हैं और सार्जेंट इमीडिएटली वहां पर पहुंच भी जाती है। दरवाजा खोलते वक्त उसका हाथ कांप रहा होता है कि प्लीज जैसा मैं सोची हूँ वैसा ना हो, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है वो समझ जाती है कि वो सही सोच रही थी। इनफैक्ट वो पर्दे के पीछे से जिन और 5342 को देख भी लेती है। ये देखकर साजन को काफी सदमा पहुंचता है और उसको तक गुस्सा आता है कि वो सीजर को उठाती है और नंबर 5342 के गले में घुसा देती है। जेल करो यारो, मजाक था, वो बस ऐसा करने की सोच रही थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है लेकिन साजन उसको वहाँ से बाहर ले जाती है। बाहर की आवाज सुनकर जिन समझ जाता है कि साजन ने हमें देख लिया। उसके बाद सीन आता है कुछ दिनों के बाद का जहाँ अफकोर्स साजन और जिन बात नहीं कर रहे होते और दूसरी तरफ जिन के दोस्त की प्रिजन में काफी खिल्लियाँ उड़ रही है। कोई बात करना तो दूर से देखना पसंद नहीं कर रहा। तभी जो ऑफिसर क्वीन के लिए काम करती है ना वो उसे क्वीन के पास ले जाती है जहाँ क्वीन उसे साफ बोलती है कि अगर तू मेरा काम करेगा तो तू प्रिजन में किसी की भी ले सकता है, इनफैक्ट तेरे पास जो खड़ी है उसकी भी। लेकिन वो ऑफिसर उसे मना कर देती है। लेकिन क्वीन भी पहले उसे थप्पड़ मारती है और उसे दो चॉइस देती है, या तो जो अपार्टमेंट मैंने तेरे लिए खरीदा था उसे वापस ले लो और तेरी फैमिली को सड़क पर छोड़ दो, या फिर तू इस बंदे के साथ कर। फिर उस बंदी के पास बेचारी कोई चॉइस नहीं बचती और वो दोनों क्वीन के सामने शुरू हो जाते हैं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जिन का दोस्त क्वीन से पूछता है कि तुम मुझसे करवाना क्या चाहती हो। फिर क्वीन उसे अपना रियल प्लान बताती है कि उसे साजन को यहाँ से बाहर निकलवाना है और नंबर 5342 को मरवाना है। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि मुझे भी उस कमीने जिन को खत्म करना है। उसके बाद सीन आता है साजन और जिन का जहाँ पर साजन जिन को प्रमोट करती है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं होती हूँ तो खुद को कंसिडर कर सकता है एज ए एक्टिंग साजन। उसके बाद जिन साजन को ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करता है लेकिन साजन उसे मना कर देती है। लेकिन जाते जाते साजन बोलती है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब से नंबर 5342 फर्स्ट बिल्डिंग में रहेगी। उसके बाद जैसे ही जिन फर्स्ट बिल्डिंग में जाता है वो देखता है कि एक सेल के अंदर दो ट्विंस खुद ही लगी पड़ी है। उसके बाद जिन का भी मन होता है और वो उन दोनों के लिए लेता है। उसके बाद जिन साजन से मिलता है लेकिन साजन को जिन से कोई बात नहीं करनी थी, लेकिन जिन फोर्स पूरी साजन का हाथ पकड़ लेता है। फिर साजन जिन को प्रिजन से बाहर लेकर आती है और बोलती है कि बता भाई तुझे मुझसे क्या बात करनी है। फिर जिन उसे बोलता है कि मैं उस लड़की को डेट नहीं कर रहा हूँ और ये सुनते ही साजन को जोर जोर से हंसी आ जाती है और वो हैंड ब्रेक लगाकर कार को रोक देती है और बारिश में बाहर चली जाती है। उसके बाद जिन साजन को रोकता है और देखता है कि साजन तो रो रही है और तभी साजन जिन को एक चाटा मारती है और फिर इसे किस करती है और उसके बाद वो दोनों जंगल में मंगल करते हैं। और दूसरी तरफ जिन का दोस्त क्वीन को बता रहा होता है कि साजन और जिन साथ में जेल से बाहर गए। ये सुनकर क्वीन समझ जाती है कि कुछ तो इन दोनों के बीच हो रहा है। फिर क्वीन उसे उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को पक्का करने के लिए बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वापस प्रिजन में आ जाते हैं। उनके जाने के बाद जिन का दोस्त वहाँ आता है और उनके अगेंस्ट प्रूफ ढूंढने के लिए कार का डैश कैम चुराता है। लेकिन तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और इसे पीट कर पता लगा लेता है कि ये काम वो क्वीन के कहने पर कर रहा है। उसके बाद जिन क्वीन के पास जाता है जहाँ पर क्वीन अभी नहाकर बाहर आई होती है। इसे देखकर जिन के दोस्त का मीटर ऑन हो जाता है लेकिन क्वीन उसके मीटर को फ्यूज भी कर देती है। लेकिन जिन समझ जाता है कि इस लड़की को प्रिजन की क्वीन क्यों कहते हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जिन जिस उससे बात कर रहा होता है और फिर वो उसे क्वीन के पास के बारे में बता रही होती है। वो उसे बताती है कि क्वीन एक
एक्सक्लूसिव प्राइवेट सैलून की हेड थी जिसमें केवल कुछ एक्सक्लूसिव लोगों को ही मेंबरशिप मिलती थी। लेकिन डॉक्यूमेंट में इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है कि क्वीन जैसे लड़की अपनी 20 की उम्र में इतनी रिच कैसे हो गई कि वो कोरिया के टॉप 1% लोगों में आ गई। इसके अलावा उसका कनेक्शन पॉलिटिक्स और बिजनेसमैन लोगों के साथ भी था और इन्हीं कनेक्शन की वजह से वो बुरी चीजों में इन्वॉल्व भी हो गई थी, लाइक करप्शन, रिश्वत लेना और प्रोस्टिट्यूशन। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो पकड़ी गई और सीधा जेल में। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद क्वीन जिन से सॉरी मांगती है और उससे डायरेक्ट पूछ लेती है कि तुम्हें दोनों में से कौन पसंद है, सार्जेंट या फिर 5342। ये बात सुनकर जिन समझ जाता है कि ये मुझ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसके बाद हम फिर से वही फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जी सोजिन को बताती है कि क्वीन का प्रिजन में कहीं लोगों के साथ कनेक्शन है जिसका यूज वो वार्डन को खुश करने के लिए करती है, लाइक लड़कियों को भेजकर, और उसके बदले वार्डन उसे सब कुछ देता है जो उसे चाहिए होता है। उसके बाद जिन उसे बोलता है कि तुमने जिन लोगों को मेंशन किया उनसे मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है, और जाते जाते जिन क्वीन को वार्निंग देकर जाता है कि अब से मैं तुम पर नजर रखूंगा। लेकिन क्वीन को उस वार्निंग से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सीन आता है कुछ दिनों के बाद का जहाँ पर 5342 जिन के लिए लव लेटर लिख रही होती है और तभी वहाँ पर जिन आ भी जाता है और वो उसे अंदर बुला लेती है। उसके बाद लव लेटर गया साइड में और वो दोनों शुरू हो जाते हैं। और इसी बीच 5342 जिन से पूछती है कि मैंने कुछ रूमर सुने तुम्हारे और साजन के बारे में, तो टेल मी साजन और तुम्हारा क्या रिश्ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिजन में हर कोई उन रूमर्स के बारे में बात कर रहा होता है और ये रूमर्स किसी और ने नहीं बल्कि क्वीन ने फैलाए होते हैं। उसके बाद 5342 बोलती है कि क्या तुमने सार्जेंट और कुछ प्रिजनर के साथ भी किया है, एंड हमारा जिन भी लाइक हाँ मैंने ये सब किया है। और इंसर्ट ये बात सुनकर 5342 खुश और होती है। वो बोलती है कि थैंक यू मुझे सच बोलने के लिए। फिर वो बोलती है कि मुझे कोई भी राइट नहीं है कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूं, लेकिन अब से मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल पर्सन बनना चाहती हूँ, लाइक गर्लफ्रेंड। फिर कुछ दिनों के बाद हम सार्जेंट को देखते हैं जो फोन में एक मैसेज को देखकर काफी दुखी हो रही है। वो मैसेज जिन का होता है जहाँ पर वो साफ बोल रहा है कि अब से तुम्हारे और हमारे बीच में कुछ भी नहीं। ये देखकर सार्जेंट का दिमाग खराब और वो जाती है सीधा 5342 के सेल में जहाँ वो फिर से जिन को लव लेटर लिख रही होती है। और इसी बीच हमें पता पड़ता है कि जिन अभी प्रिजन के अंदर नहीं है, वो बाहर गया हुआ है किसी तरह की ट्रेनिंग करने के लिए। वापस हम सार्जेंट और 5342 पर आते हैं जहाँ पर सार्जेंट पूछती है कि ये लव लेटर क्या है, लेकिन 5342 बिना डरे साफ बोल देती है कि जिन और मैं डेट कर रहे हैं। और ये सुनते ही सार्जेंट का फिर से दिमाग खराब और वो बोलती है कि एक प्रिजनर और ऑफिसर डेट कैसे कर सकता है, ये गलत है। लेकिन 5342 बोलती है कि तो मुझे बता कि प्रिजन में सही क्या चल रहा है, तू और वो वार्डन और वो क्वीन सब कोई यहाँ पर रूल के अगेंस्ट काम कर रहा है। ये बात सुनकर सार्जेंट और गुस्सा हो जाती है और वो अपनी शर्ट खोलकर फेंक देती है और बोलती है कि अब तो हम इक्वल है ना, तो आजा। फिर 5342 बोलती है कि मुझे जिन के पास से घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो अब से मुझ पर ही फोकस करेगा और जब तक वो ब्रेकअप के लिए नहीं बोलता मैं पीछे नहीं हटूंगी, तू चाहे कुछ भी कर ले। ये सुनकर सार्जेंट का पारा हाई हो जाता है और वो 5342 की कॉलर पकड़कर बोलती है कि मुझे तुझे स्टार्टिंग से ही मारने का मन हो रहा था। सिर्फ 5342 बोलती है कि तुझे और मुझे पता है कि जिन एक अच्छा बंदा है तो उसकी चॉइस की रेस्पेक्ट कर। और ये सुनकर सार्जेंट तो बिल्कुल पागल, वो उसे एक मुक्का मारती है और टेबल से गिरा देती है। लेकिन जब सार्जेंट पीछे देखती है इतने में 5342 खड़ी होती है और उसे उसी टेबल से मारती है। और जैसे ही सार्जेंट खड़ी होने की कोशिश करती है और फिर से उसे मारती है, जिसकी वजह से सार्जेंट के सर से खून निकलता है। और ये देखकर 5342 बिल्कुल डर जाती है और जैसे ही वो उसको चेक करने जाती है ना, सार्जेंट खड़ी होती है और उसका गला दबा देती है। और लिटरली भाई वो पागल हो चुकी है। वो बोल रही कि मैं तुझे खत्म कर दूंगी चाहे मैं एक प्रिजनर ही क्यों ना बन जाऊं। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर जिन की ट्रेनर उससे प्रिजन का नाम पूछने के बाद बोल रही है कि वहाँ का वार्डन और प्रिजनर तो बिल्कुल लॉ को फॉलो ही नहीं करते और अगर ऐसा है तो तुम भी उनमें से एक हो। और उसके बाद जिन कार में बैठा बैठा यही सोच रहे हैं और तभी उसे जिसो कॉल कर दिया और बोलती है कि जिन यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। और जैसे जिन वहाँ पर पहुँचता है वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की तो हालत ही खराब हो रखी है। उसके बाद जिससे उसे बताती है कि ये सब कुछ साजन का किया धरा है। और उसके बाद जिन लॉक इन और वो सीधे जाता है साजन के पास। पहले तो जिन साजन से पूछता है कि क्या तुमने उसके साथ ऐसा किया है, और साजन बोलती है कि हाँ मैंने ही किया है और अगर तू मुझे रोकना चाहता है तो मुझे यही मार दे, वरना उस कुतिया को अगली बार मैं पक्का मार दूंगी। उसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जहाँ पर वो और उसकी गैंग साजन और 5342 की हालत देखकर काफी खुश लग रहा है। उसके बाद क्वीन उन तीनों की लाइफ से खेलने का एक और डेडली प्लान बनाती है। वापस हम साजन पे आते हैं जो जिन को बोल रही है कि या तो वो मरेगी वरना मैं। और जिन उसकी हालत देखकर समझ चुका है कि
कि वो अभी स्टेबल नहीं है। तो जिन उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको ही पेल देती है और बोलती है कि अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना वरना वो तो पक्का मरेगी। उसके बाद जिन इन डेडली लुक वो उसे बोलता है कि अगर तूने उसको टच भी दिया तो तू तोड़ दे और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन आता है दूसरे दिन का जहाँ पर जी सो जिन को बोलती है कि वार्डन तुम्हें बुला रहा है और साथ ही साजन भी मिसिंग है। उसके बाद हम वार्डन को देखते हैं जो अपनी ही मस्ती में मस्त है और तभी वहाँ पर जिन आता है और वार्डन उसको बोलता है कि देखो भाई साजन तो यहाँ पर नहीं है तो सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। और अब साजन का सारा काम जिन कर रहा है और उसको असिड जीसो कर रही है और तभी हमें पता पड़ता है कि जीसो सीक्रेटली लव जिन। तभी सीन कट होता है और हम डॉक्टर को देखते हैं जिससे साजन का कॉल आता है कि कहीं इमरजेंसी है तो जल्दी अपनी टीम को लेकर वहाँ पर पहुंचो। और हाँ ये साजन का प्लान होता है जिसमें वो फंस चुकी है और फिर साजन वहाँ पर आती है और सीरियसली भाई वो 5342 को पिलो से जान से मारने की कोशिश कर रही है और उसका फेस बिल है कि वो वाकई में एक डीमन है। तभी साजन को लगता है कि 5342 तो खत्म और जैसे ही वो पिल्लो हटाती है 5342 जागती है और उसे पुश करके नीचे गिरा देती है और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है साजन उसके पैर पकड़ लेती है जिसकी वजह से 5342 का सर जाके सीधा टेबल पर लगता है और अब उसके सर से खून भी निकल रहा है। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो बीजे से उसे बात कर रहा है और तभी वो खिड़की से कुछ नोटिस करता है अपनी लवर को और वो बंदा बिल क्या वो इमीडिएटली वहाँ पर जाता है और अपनी लवर को देखकर बिल्कुल स्टक हो चुका है। फिर वो हॉस्पिटल पहुंचता है जहाँ पर डॉक्टर जिन से पूछता है कि आपका पेशेंट से क्या रिश्ता है। जिन उसे बोलता है कि मैं तो एक ऑफिसर हूँ। उसके बाद डॉक्टर उसे उसके किसी फैमिली मेंबर को कॉल करने के लिए बोलता है। उसके बाद 5342 की सर्जरी हो रही है और जिन बाहर बेटा सोच रहा है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने उसको फिर से अकेला छोड़ दिया। तभी उसे जिसू का कॉल आता है कि साजन हैज बीन अरेस्टेड लेकिन जिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हम डॉक्टर को देखते हैं जो जिन से पता नहीं क्या कहता है लेकिन उसकी रिएक्शन देख के लग रहा है कि कुछ तो सीरियस बात है। उसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जहाँ पर जिन फ्रेंड उसे बता रहा होता है कि सर्जरी को पूरे 10 घंटे लगे और वो जिंदा तो है लेकिन उसका ब्रेन डेड है और दूसरी तरफ हमारा जिन बिल लाइक मुझे जीना नहीं है।